हेलो गाइस, मैं सिड द शायर और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। हालांकि ये पोइट्री नहीं है, ये बस एक बात है, एक बातचीत है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। और हाँ, इस बात से शायद आप सहमत भी होंगे या बहुत से लोग असहमति रखें, लेकिन ये बात बात कई टाइम से मेरे मन में रही है और अब मैं इसे बोलना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ आप इसे सुनेंगे। आप इसे नफ़रत करें या प्यार इस टॉपिक से, मेरी बात से, लेकिन आप इसे इग्नोर ना करें और यही मैं चाहता हूँ। तो ये कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माँ-बाप का मानते नहीं हैं, कि आजकल के बच्चे बड़े बिगड़े हुए हैं, लेकिन मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता, मैं इससे अलग सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आजकल के बच्चे जो है वो हमारे माँ-बाप के जनरेशन से काफ़ी अलग और काफ़ी मेंटली विकसित है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी विकसित हो चुकी है हमारे टाइम में, जो आपका और मेरा टाइम है। तो हमारे माँ-बाप के टाइम में ये टेक्नोलॉजी होती नहीं थी और तब भोलपन भी इतना था हमारे माता-पिता के टाइम में, अपने दादा-दादी के टाइम में। लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है और ये जनरेशन गैप है। इस बात पर गौर कीजिए कि हमारे माँ-बाप कहते हैं कि हम अपने माँ-बाप का सुनते नहीं हैं, बिगड़े हुए हैं हम बच्चे, जो कहते हैं। ज़्यादातर माँ-बाप यही कहते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की वजह से है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तब उनके ज़माने में इतनी थी नहीं जितनी हमारे ज़माने में है और वो पिछड़े हुए महसूस करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे माँ-बाप को ऐसा लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो वो ये सोचते हैं कि शायद उनमें ही कुछ ह उनमें नहीं, मतलब हम में, मतलब आप और मुझ में ही कुछ कमी है कि वो हम बात नहीं करते और हमसे शेयर नहीं करते सारी बातें, हम अपने माँ-बाप से। और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये माँ-बाप के ऊपर ही है कि वो अपने बच्चों को सिखाए और उससे ज़्यादा सीखे अपने बच्चों से, या फिर जैसे स्मार्टफ़ोन से, जो आजकल बहुत प्रचलित है और ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफ़ोन के थ्रू ही हमारे माँ-बाप अगर सीखे, जो हम सीख चुके हैं, और ऐसे ही अगर वो हमारे दोस्त बने एक मेंटोर के बजाय, तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो आजकल के माँ-बाप कहते हैं कि हम बच्चे बिगड़ चुके हैं, सुनते नहीं हैं, हम में तमीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि जनरेशन गैप का, और ये ज़्यादातर हर घर में होता है कि माँ-बाप को वो टेक्नोलॉजी इतनी समझ नहीं आती, ना वो समझने की कोशिश करते हैं किसी से या खुद से। तभी वो एक तरह से एक वॉल क्रिएट करते हैं हमारे और अपने बीच, और हमको ही वो दोषी ठहराते हैं कि हम उनकी बात नहीं सुनते या उनसे बात नहीं करते, कुछ शेयर नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि आजकल के बच्चे कुछ इतने बुरे भी नहीं हैं और मुझे लगता है कि वो पुराने ज़माने से ज़्यादा बेहतर है। हम पुराने ज़माने से ज़्यादा बेहतर है। अपने माँ-बाप, अपने दादा-दादी के टाइम से अगर मैच करेंगे, तो मैं यही मानता हूँ कि हमारे माँ-बाप को या हमारे बुज़ुर्गों को नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए और एक मेंटर बनने के साथ ही एक अच्छा दोस्त भी बनना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ। और एक ओशो का कोट भी है, जो उनका मानना था कि अच्छा होगा कि माँ-बाप अगर अभिभावक ना रहकर अपने बच्चों के दोस्त बने, तो ही दुनिया बहुत हद तक अच्छी बन सकती है और बेहतर बन सकती है। मतलब उनका ये कहना था ओशो का। सो हाँ, ये मेरे थॉट थे, जो मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। आशा
होगी आप इसको आखिरी तक सुने और आपने सुना तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये। तो यही मैं सोचता हूँ और लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो भी कीजिए लेकिन सुनिए ज़रूर मेरी बातों को और आपको जैसा लगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो अगली बार के लिए गॉड ब्लेस।